हालांकि किसानों की तरफ से दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा ही है। किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा गाड़ी में बैठा हुआ था। आमतौर पर हत्या या हत्या के प्रयास के मामलों में पुलिस नामजद आरोपी की गिरफ्तारी पहले करती है और बाद में जांच को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन लखीमपुर की घटना को हुए 4 दिन गुजर चुके हैं। एसआईटी बनाई जा चुकी है। हर रोज एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है यूपी पुलिस से कि क्या आप डरते हैं क्योंकि वो मंत्री पुत्र है? क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं है उसके गिरबान पर हाथ डालने की? लेकिन अब तक नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर यूपी पुलिस ने कोई कड़ाई बरती नहीं है। अगर आज के कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए, आखिर ये देरी क्यों हो रही है? ये सवाल विपक्ष के नेता भी यूपी पुलिस से पूछ रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, उसको कल सुबह तक कोर्ट को जरूर बताओ। जब मुनसिफ कातिल हो जाएं तो विरोध जरूरी है। न्याय की पुकार आसमान तक लग जाए और गूंगे बहरे कानों तक जूं तक न रेंगे, तब विरोध जरूरी है। परिवार के लोग न्याय चाहते हैं। रिजाइन करिए, निष्पक्ष जांच हो। 8 लोगों की मौत, पर अब तक नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मिश्रा को अंदर दो, मैं चला जाऊंगा। जो मिश्रा को अंदर, क्या कानून से ऊपर है वो यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा? नेताओं के लिए ये सियासी नफा नुकसान का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सवाल जायज है। क्या मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने से डर रही है यूपी पुलिस? यूपी पुलिस की सुस्त चाल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार से लखीमपुर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किन किन लोगों की मौत हुई है, जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है, हाईकोर्ट में इस विषय में दाखिल याचिकाओं पर क्या हुआ है। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया है। यूपी सरकार ने मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कल तक का समय मांगा। अब मामले की सुनवाई कल होगी। कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, पिछले 4 दिन से यही सवाल विपक्ष की हर पार्टी का नेता पूछ रहा है। गृह राज्य मंत्री है देश का और उसका बेटा अक्यूज है इस चीज में और वो रिजाइन ना करे। आप मुझे एक देश ऐसा दिखा दो। और सरकार जब ये कह रही है कि दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है, क्या गरीब के लिए दमदार सरकार नहीं है? तमाम वीडियो वायरल हैं, तमाम जगह लोग जो मौके पे थे वो नाम उनके ही बेटे का ले रहे हैं। देश का मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है और आम लोगों की राय भी यही है कि पुलिस इस मामले में इतनी सुस्त क्यों पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद अब पुलिस थोड़ा एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ का सम्मन भेजा है। विवेचना समिति को जो एविडेंसेस प्राप्त हुए थे उनके आधार पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी गवाहियां अभी चल रही हैं। मैम, आशीष मिश्रा के लिए क्या उनको आज गिरफ्तार किया जाएगा? उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। किसानों की तरफ से दर्ज एफआईआर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसे गंभीर मामलों में नामजद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान है। ऐसे केसेस में जहां नामजद एफआईआर हो, एक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहिए, उसे इंट्रोगेट करना चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ऐसा अविलंब करना चाहिए क्योंकि तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए भी एक्यूज्ड का अरेस्ट होना जरूरी होता है। सवाल यह है कि यूपी पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। पुलिस की कार्रवाई में देरी राजनीतिक दलों को सियासत का मौका दे रही है। विपक्ष की हर पार्टी की मंजिल लखीमपुर हो गई है। राहुल प्रियंका के बाद अब कांग्रेस से सिद्धू ने लखीमपुर कूच किया, लेकिन उन्हें सहारनपुर में रोक लिया गया। मिश्रा को अंदर दो, मैं चला जाऊंगा। जो मिश्रा को अंदर, क्या कानून से ऊपर है वो यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा?
किसानों की पीठ में गाड़ियां चला के रोक देगा। तुम कुछ नहीं कहोगे और हमें तुम कानून सिखाओगे। चाय पीने नहीं आए गुरु, उनके घर पर चाय पिएंगे। उन लोगों की नहीं जिन्होंने मिश्रा छोड़ रखा खुला, वो कानून के ऊपर है, उनके साथ का राज है क्या? एक तरफ सिद्धू गिरफ्तारी न होने पर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने भी गिरफ्तारी के लिए 12 तारीख का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। देखो, अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है। 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे। 12 तारीख तक सरकार के पास में टाइम है। पूरा देश में आंदोलन होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, और रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे। गोरखपुर में कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी पुलिस वाले अब तक नहीं पकड़े गए। अब लखीमपुर मामले में भी मंत्री के बेटे पर हाथ डालने से यूपी पुलिस घबरा रही है। आखिर डरे हुए महकमे से आम आदमी न्याय की उम्मीद करे भी तो कैसे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।